तो हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1। जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें हर एक नंबर को पहले तो सिंपली मैं बताता हूँ, प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करते रहना है और फिर उसे एक प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है इस नंबर को, जैसे कि अभी करके ही दिखा देते हैं सीधा। 140 को भी हम डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। तो शुरू करते हैं। 140 2 से डिवाइड होगा, 2 एक प्राइम नंबर है। फिर 70 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 35 आ जाएगा। 5 से 35 को डिवाइड करेंगे, 7 7 7 1 जा 7। ओके, तो हमारा ये तो डिवाइड हो गया। अब हमें इसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं। 140 इक्वल टू 2 की पावर, अरे ये क्या है, बीच में जेड जैसा लग रहा है। ओके, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। अगर इनकी पावर 1 ना भी लिखे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हमने लिख दिया है यहाँ पर। ये आंसर हो गया है। अब करते हैं 156 वाला। 156 को अभी हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, देन 78, देन 2 से डिवाइड फिर से हो जाएगा, देन 39 आएगा, देन 3 से डिवाइड हो जाएगा, देन 13 आएगा, एंड 13 खुद से डिवाइड हो जाएगा। तो 13 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो ये भी हो गया है डिवाइड। तो अब हमें इसे लिखना है, इसके प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है, एक्सप्रेस कर देना है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड देन 13 की पावर 1। ओके, आंसर ये भी हो गया है। तो अब अगले वाला करते हैं, 3825। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले नंबर को करना। दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, क्या करने में भी बड़ा है, चलो देखते हैं। 3825। तो अब ये किस चीज़ से डिवाइड हो सकता है? ये होगा हमारा 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड होने के बाद क्या आएगा, 1275। देन ये किससे डिवाइड होगा, ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा शायद। 3 से डिवाइड हो गया, यस। अब 4 to 5 आया है, तो 4 to 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से हो जाएगा। अब 85 आ गया, 5 से फिर से डिवाइड कर देंगे, देन 17 बन जा 17। ओके, हमारा इतना आ गया है। तो अब हमें एक्सप्रेस भी तो करना है इसे। तो 3825 इक्वल टू 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 17 की पावर 1। ये हमारा आंसर हो गया। अब इस वाले को छोड़ते हैं, ये वाला करना शुरू करते हैं। 5005, इसे करना शुरू करें। तो 5005, 5 से डिवाइड करते हैं, 1001, ये ज़ीरो है। 1001 आ गया है, 1001। अब इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड होने के बाद आया 143। अब इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं, ये होगा 11 से डिवाइड, देन 13 आ जाएगा, देन 13 को फिर से 13 से डिवाइड। ओके, इतना आ गया है। अब हमें इसे फिर से उसी की फॉर्म में करना है। तो 5005, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये वाला हमारा आंसर हो गया। तो अब जल्दी से अगले वाले पर पहुंचते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं इसको करना। 7429 दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा है। चलो फिर इसे भी करके देख ही लेते हैं कि क्या सच में कितना बड़ा है ये। ओ, यहाँ पे कुछ आती है ये लाइन, कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं। 7429, ये होगा किससे डिवाइड, 7429 सबसे पहले होगा 17 से डिवाइड, देन हमारा आ जाएगा 437, देन इसे हम 19 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 19 भी एक प्राइम नंबर है। देन 19 से डिवाइड करने के बाद 23 1। ओके, तो अब हमें इसे दिखाना है प्रोडक्ट की फॉर्म में। 17 की पावर 1, 19 की पावर 1 एंड देन 23 की पावर 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब पहुँचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है सबसे पहले। ये जो इंटीजर्स दे रखे हैं यहाँ पर ये वाले, तो इनके हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। फिर वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर के इक्वल है या नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहली बात, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जैसे कोई चीज़ कॉमन आ रही है ना,
दोनों में। जैसे मान लो 2 ऊपर भी आ रहा है, अगर 2 नीचे भी आ रहा है और ऊपर 3 ऐसे 5 है, तो यहाँ पर 2 हमारा कॉमन दिख रहा है हमें। तो मान लो इसकी पावर 1 है, यहाँ पे मान लो 2 है पावर, तो हमें लोवेस्ट पावर लेनी है, यानी ये वाली। तो अगर यहाँ पे जैसे 3 है, यहाँ पर फिर से 3 है, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है पावर, तो हम ये वाला ले लेंगे और ये वाला। SCF क्या आ जाएगा? SCF आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 1, यानी हमारा आ गया, कितना आ गया? 6। इसी तरीके से LCM क्या होता है, देखते हैं LCM भी क्या होता है। LCM की अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लो ऊपर वाले में आ रहा है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3, अब नीचे वाले में आ रहा है हमारा 3 इंटू 5 की पावर 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, 7 की पावर 2। तो अब हमें इसमें क्या क्या लेना पड़ेगा LCM के लिए? LCM हमारा क्या होगा? सबसे पहली बात, हमें हर एक की लेनी है, जो जो नंबर हमें दिख रहे हैं, जैसे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। तो अब हमें हर किसी को यहाँ पर पहले से लिख लेना है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब जो हाईएस्ट पावर है, जैसे कि 2 की पावर हाईएस्ट हमें 1 दिख रही है, 3 की भी 1 दिख रही है, 5 की हमें 3 दिख रही है हाईएस्ट पावर और 7 की 2। अब इन सब का प्रोडक्ट जो आएगा वो हमारा LCM होगा। तो अब करना शुरू करते हैं। 26 और 91 के LCM फाइंड करते हैं, LCM और SCF। तो सबसे पहले 26 का 2 13 13 1, 91 का अभी देख लेते हैं। 91 का भी बहुत आसान है, और वैसे हमें फिर इसे वैसे इतना ज़्यादा करने की तो ज़रूरत है नहीं, मगर फिर भी हम करके दिखा रहे हैं जिससे कि पहले सबको समझ में आ जाए, क्योंकि अभी खाली हम समझा रहे हैं जिससे कि समझ में भी आता रहे सब कुछ। तो सबसे पहले ये कटेगा 7 से, देन 13 से, देन 13 से अगेन। तो अब देखते हैं कि क्या हमारा कॉमन आ रहा है क्या नहीं। 26 इक्वल टू 2 इंटू 13, 91 इक्वल टू 7 इंटू 13, 13 हमें कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में लोवेस्ट पावर 1 ही है, 13 की पावर 1। तो SCF तो हमारा आ गया यहाँ पर 13। ओके, और LCM की बात करें तो LCM हमारा क्या आएगा? 2 इंटू 7 और 13, क्योंकि हमने बताया यहाँ पर 3 नंबर ही दिख रहे हैं हमें, तो तीनों में जो हाईएस्ट पावर है उसे करने वाले हैं। तो हाईएस्ट तो सबकी 1 1 है, तो हमें LCM निकालना है। तो LCM हमारा आ जाएगा 182। ओके, हमने ये भी फाइंड आउट कर दिया, ये भी फाइंड आउट कर दिया। अब वेरीफाई भी तो करना है, तो वेरीफाई करते हैं जल्दी से। अब वेरीफाई की बात करें तो वैसे तो एक फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला कह सकते हो कि जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, हमें 2 नंबर्स क्या क्या दे रखे हैं? 26 इंटू 91, ये इक्वल होगा LCM इंटू SCF के। ओके, तो अब हम इसे करके भी देख लेते हैं। 26 इंटू 91 कितना आने वाला है हमारा? ये हमारा आना चाहिए 2366। ओके, अब LCM और SCF क्या था हमारा? 182 और 13। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर तो ये रहेगा, यहाँ पर 2366, यस ये भी आ रहा है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गया है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेरीफाइड। ओके, तो ये वाला तो भाई ऐसे ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, तो इसे भी कर लेते हैं। ओके, तो जल्दी जल्दी से करते हैं, कुछ ज़्यादा ही लंबी लाइनें खींच दी। 510, 510, 2 से 255, देन 3 से 85, देन इस बार होगा हमारा ये 5 से 17, 1, और यहाँ पर आ जाता है हमारा 92, 2 से डिवाइड होगा 46, फिर 2 से, फिर 23, देन 23 1 से। इस तरीके से हमारा SCF और LCM क्या आने वाला है? SCF हमारा 2 आ जाएगा,
क्योंकि हमें 2 ही कॉमन दिख रहा है और लोवेस्ट पावर 1 है 2 की। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम चेक करते हैं। हमें यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 की, 2 का स्क्वायर दिख रहा है, 3 एक ही है, 5 एक ही है, 17 एक ही है, देन 23 भी एक ही है। तो इतना हो गया हमारा। तो अब इन सब को करने के बाद मल्टीप्लाई हमारा आ रहा है 2 3 4 6 0। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, मगर अब वेरीफाई भी तो करना है। तो वेरीफाई करने चलते हैं, तो वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई के अंदर हमें देखना है वैसे ही जैसे अभी पिछले वाला करा था। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2 नंबर्स की, 510 इंटू 92 क्या इक्वल है एलसीएम इंटू एचसीएफ इन्हीं नंबर के। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ रहा है 46920। यस, और ऐसे ही ये 0 है 0। ओके, अब इसी तरीके से हमारा 510 ये तो आ गया। अब एलसीएम और एचसीएफ हमारा निकला था, ये तो था हमारा 23460 इंटू 2। ओके, तो ये हाँ सेम आ रहा है, तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। 46920 LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ओके, तो हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया है। तो अब अगले वाला करने के लिए हम बढ़ चुके हैं। तो अगले वाला भी बिल्कुल सेम तरीके से होने वाला है। सबसे पहले हमें यहाँ पर इवन नंबर दिख रहा है, तो 2 से तो डिवाइड होंगे ही। तो शुरू कर देते हैं, इसे साइड कर देते हैं। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आएगा 168 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं, 84, 2 से 42, देन फिर से 2 से 21, 3 से 7, देन 7 1। ओके, हमारा इतना हो गया। 54 की बारी, 2 से हो जाना चाहिए, हाँ 2 से हो रहा है। 27 आ रहा है, फिर से 3 से। ओके, तो 9 3 3 3 1। ओके, हमारे यहाँ पर निकल चुके हैं प्राइम फैक्टर्स। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने की बारी है, तो वो भी निकाल लेते हैं। सीधा हमारे यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो 2 और ये वाला 2, ये दोनों ही कॉमन दिख रहे हैं और कुछ तो दिख नहीं रहा है। एक सेकेंड, हाँ 3 भी तो है कॉमन, 3 भी है। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3। ओके, इक्वल टू 2 इंटू 3, यहाँ पर 6 हमारा हो चुका है एचसीएफ। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम बहुत ही लंबा आने वाला है। तो एलसीएम हमारा आएगा, टोटल मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। देखो 2 की पावर 4 आएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो हाईएस्ट 4 बार आ रखा है 2, तो इसी वजह से इस तरीके से टोटल मल्टीप्लाई करके 3024 आ रहा है एलसीएम। तो एलसीएम 3024 आ रहा है। ओके, तो अब इसे वेरीफाई करके भी देखना है हमें कि वेरीफाई करके सही है या नहीं है। तो वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट का जो इंटू करके प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 336 इंटू 54, तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 18144। ओके, इसी तरीके से जो हमारा यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का इंटू करें अगर हम, तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 3024 इंटू 6। तो ये भी हमारा इतना ही आ रहा है। ओके, तो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। तो अब पहुँचते हैं हम थर्ड की तरफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अरे भाई, उसी से तो कर रहे हैं इतनी देर से। कोई नहीं, अभी हम इसे तो सीधा सीधा कर सकते हैं वैसे। ओके, सीधा सीधा करते हैं।
2 इंटू ओके 2 इंटू 2 इंटू 3 और यहाँ पर देखें 15 को 3 इंटू 5 एंड 21 3 इंटू 7 एस सी एफ हमारा आएगा एस तो यार 3 आ जाएगा ना, क्योंकि हमारा 3 ही कॉमन है बस। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम भी चेकआउट कर लेते हैं। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा आ रहा है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1, जो कि कुल मिला के बैठता है 420। तो हमने पहले वाला तो कर लिया है और सेकंड वाला भी कर लेते हैं 17, 23 और 29। वैसे आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे ऐसे खींच के करते हैं ना, उस तरीके से भी करा जा सकता है, मगर ये बहुत छोटे छोटे हैं तो इन्हें सिंपली इस तरीके से करना भी ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर है ये, इसे भी थोड़ा करना। ओके, तो ये खुद ही प्राइम नंबर है तो सीधा सीधा इस तरीके से कुछ लिखना पड़ेगा। अब इतना करने के बाद आप देखोगे एस तो कुछ भी नहीं है, तो 1 आ जाएगा एस जहाँ पर एस ना मिल रहा हो, इस तरीके से हो तो वहाँ पर 1 एच हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम लंबा आने वाला है 17 की पावर 1, 23 की पावर 1, 29 की पावर 1। ओके, तो हमारा यहाँ पर टोटल मिला के आने वाला है 11, 33 एंड 9। ओके, हमारा ये वाला एलसीएम आ चुका है। तो ऐसे ही हमारा होने वाला है नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट वाला है हमारा 8, 9 एंड 25। 8, अब इसको भी कर लेते हैं। ये आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलसीएम तो हमारा निकल जाएगा, मगर एचसीएफ है अगेन कुछ सिमिलर नहीं दिख रहा, सेम नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। एंड देन एलसीएम की बात करें तो एलसीएम निकालते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड देन 5 की पावर 2। हमारा टोटल मिला के कितना आने वाला है वो भी चेकआउट कर लेते हैं। टोटल आ रहा है 1800 आंसर एलसीएम का। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। तो अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारा क्या सीन है वो भी देख लेते हैं। एचसीएफ हमने दे रखा है 9, इन दोनों नंबर्स का, इसका और इसका 9 दे रखा है, ये दोनों नंबर्स हैं, और एलसीएम हमें निकालना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जी हाँ, हमने ये तो पढ़ा था, तो जल्दी से इसे भी कर लेते हैं ना, उसी तरीके से होने वाला है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी 306, 306 एंड 657 क्या होने वाला है, एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हमें दे रखा है 9। तो 9 से अब इसे डिवाइड करते हैं, जल्दी जल्दी से करते रहते हैं, फिर हो जाएगा। एलसीएम को इस साइड लेके देते हैं, फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। 306 इंटू 657 डिवाइड में 9 से कटेगा 34 टाइम्स में, एंड देन एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 22338 आंसर। ओके, हमारा एलसीएम भी निकल गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब पहले ये देख लो भाई, ये हमारा आंसर ही है, मगर ये हमने नीचे की साइड लिख रखा है क्योंकि इतना ज़्यादा लिखना इसमें पॉसिबल नहीं है आसानी से, बहुत ज़्यादा गंदी राइटिंग आ जाएगी, तो इसलिए हमने लिख रखी है स्टेटमेंट पहले ही। तो अब पहले इसे हम देख लेते हैं किस हिसाब से। और हाँ, यहाँ पर n भी आएगा 6n को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं का होल पावर n, 2 इंटू 3 की होल पावर n। ओके,
तो अब कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 2 की पावर n, 3 की पावर n। मगर हमें ये पता है कि जैसे हमने 6 के यहाँ पर तोड़ के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, तो इसके अंदर 6 के अंदर देख सकते हो कोई भी यहाँ पर 2 तो आ रहा है, मगर 5 कहीं पर नहीं आ रहा है। तो 5 जब नहीं आ रहा है, तो अगर किसी को भी एंड होना है ना, ज़ीरो एंड डिजिट ज़ीरो होनी चाहिए किसी भी पावर पे, मतलब जैसे कि 6 की पावर n है, अब n की जगह कोई भी पावर आ गई, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी भी आ सकती है। अब उसको जब हम खोलेंगे, पावर को मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, तो एंड में ज़ीरो कैसे आएगा? ज़ीरो जब आएगा, जैसे हमारा 6 है, यहाँ पर अगर सपोज 2 इंटू 5 होता, 3 ना होकर के 5 होता, जब हमारा आ जाता यहाँ पर एक एंड में ज़ीरो आ सकता था। मगर अब देखो यहाँ पर 2 इंटू 5 नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो इसी वजह से हमारा ज़ीरो नहीं आएगा। ओके, समझ में आया? एक और बार समझाना है। 2 इंटू 3 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n। जैसे हम यहाँ पर अगर सपोज करें 6 की जगह 10 होता, ये वाली स्टेटमेंट मेन है, बस ऐसा करके स्टेटमेंट लिख देना हो जाएगा। अब 10 की पावर n है, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा होता है। अब जैसे मान लो, अब मैंने इस n की जगह यहाँ पर लिख दिया 2, तो हमारा 10 इंटू 2 मतलब 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो टोटल 100 हो जाएगा। तो 100 होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा एंड में ज़ीरो आ ही रहा है, मगर वैसे तो आ नहीं रहा था उस वाले में, 6 वाले में, मगर अब यहाँ पर ज़ीरो आ गया जब हमने 10 को देखा, क्योंकि उसके अंदर 2 और 5 एज ए फैक्टर थे। 6 हमने 5 तक अच्छे से कर लिया है। तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये बहुत ही सिंपल सा है ऐसे। अब इसे करने के दो मेथड हैं, हम एक से कर लेते हैं फ़िलहाल। तो इसका जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। इन सब को जैसे हमारे पास 11 इंटू 13 इंटू 13 इंटू नहीं था, प्लस था, ओके। तो हमारा यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब हमसे पूछा गया है कि ये क्यों है कंपोजिट नंबर, एक्सप्लेन करो। ये और ये दोनों अलग अलग नंबर है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं करके कि टोटल कितना आ रहा है। टोटल हमारा आ रहा है ये 1014, यस 1014 आ रहा है। अब हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करते हैं 507, देन 3 से डिवाइड होगा 169, देन फिर से 13 से डिवाइड हो सकता है 13 13 13, एंड देन यहाँ पर हमारा आ गया 1। तो अब देख सकते हैं हमारे यहाँ पर कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिसे खुद से और 1 से काटने के अलावा दूसरे नंबर भी कट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, उसे ही हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। हर एक नहीं, मतलब अगर एक और ने, जैसे यहाँ पर 1014 है, मान लो ये 1 से और खुद से ही डिवाइड हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होता। मगर अब 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 13 से भी हो रहा है, तो यस ये है। तो अब देख लेते हैं इस वाले नंबर का नेक्स्ट है जो ये वाला। तो इसे टोटल करते हैं, तो टोटल करने के बाद हमारा आता है 5045। तो अब हम इसे अगर डिवाइड करें तो कितने बाहर में जाएगा, ये जाने वाला है 5 से 1009, देन यहाँ पर 1009 से ही जा रहा है, तो 1 टाइम है। तो अब पूछा गया है, इसमें भी सेम बात पूछी गई है कि कंपोजिट नंबर है क्यों। चलो भाई बता देते हैं इन्हें क्यों है। क्योंकि ये 5045 है, ये 1 से और खुद से तो डिवाइड हो ही रहा है, मगर ये साथ ही साथ 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 1009 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यस ये भी कंपोजिट नंबर इसी वजह से हो जाएगा। ओके, ये एक्सप्लेनेशन बस इंग्लिश में लिख देनी है। और इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 round ऑफ द फील्ड।
सोनिया कितनी लेती है, ऐसे लिख देते हैं 18 मिनट्स। ओके, और यहाँ पर रवि लेता है 12 मिनट्स for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो हमें यहाँ पर इनका निकालना है। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं और इसके बाद जो हमें निकालना है वो है LCM, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो ये हमसे पूछा गया है स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी प्रोनाउंस गलत कर दिया था। स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद मिल सकते हैं, तो ओके हम देख लेते हैं कितनी देर बाद मिल सकते हैं। तो ये मिलेंगे, हमारा LCM निकाल लेते हैं सिंपल। LCM कितना है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, यानी 36 मिनट बाद ये मिलेंगे। तो हमें एक नीचे लिख देते हैं, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। ओके, इतना सिंपल सा था, तो ये भी हमारा हो गया। तो होपफुली आपको समझ आया होगा।